हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धनु लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को। शनि का परिवर्तन होने जा रहा है, बहुत जल्द ही परिवर्तन होगा। 29 मार्च 2025 को परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन रात्रि में 9:46 में होगा और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ के और देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि पर गोचर करेंगे। और ये परिवर्तन महापरिवर्तन है, क्योंकि आने वाले 2.5 वर्षों में जो सबसे बड़ा परिवर्तन है यही शनिदेव का परिवर्तन रहने वाला है। शनिदेव का ये महापरिवर्तन है, 2025 का भी सबसे बड़ा परिवर्तन है। ये परिवर्तन हमारे जीवन में क्या उतार चढ़ाव लाएगा, क्या अच्छे फल देगा, क्या बुरे फल देगा, सभी कुछ विस्तार से समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि बहुत लोगों के मन में बड़ा भय बना हुआ है कि 29 मार्च 2025 से अब भैया दुनिया नष्ट हो जाएगी, ये अंतिम तारीख है, अब इसके बाद दुनिया नहीं रहेगी और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे ऐसी बातें जो कि कहीं न कहीं लोगों को पीड़ाओं में डाल रहा, कहीं न कहीं लोग इससे परेशान हैं, इससे चिंतित हैं। तो ये सभी बातों को भी हम समझेंगे। संभव है वीडियो ये बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये पूरे 2.5 वर्षों के फल का वीडियो एक साथ ही है, इसके लिए समय लग सकता है, वीडियो बड़ी हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसीलिए पूरा देखना चाहिए। चलिए जानते हैं। तो शनिदेव का ये जो परिवर्तन मीन राशि में होगा, इसमें 6 ग्रह रहने वाले हैं, यानी कि मीन राशि में 6 ग्रह 29 मार्च को जो शनि का परिवर्तन होगा तो 6 ग्रह गोचर कर रहे होंगे, तो 6 ग्रही योग बनेगा। कौन कौन से ग्रह रहने वाले हैं ये भी जान लेते हैं। सूर्य रहेंगे, चंद्रमा रहेंगे, बुध, शुक्र, शनि और राहु भी रहेंगे। तो ये 6 ग्रह एक साथ मीन राशि में प्रभाव दे रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि ये जो परिवर्तन है रात्रि में होने जा रहा है, ना कि दिन में, क्योंकि शनिदेव रात्रि में और बलवान हो जाते हैं। और ये परिवर्तन जब 29 मार्च को होगा तो इस दिन अमावस्या भी रहने वाली है, परंतु ये 4:26 तक अमावस्या रहेगी, उसके बाद प्रतिपदा आ जाएगी, जो कि शनिदेव का परिवर्तन प्रतिपदा में होगा। परंतु यहाँ पर अमावस्या की मान्यता 29 मार्च को होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर अमावस्या का भी प्रभाव हमें देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा ये जो 6 ग्रह एक साथ आएंगे, इसकी वजह से कई सारे योगों का निर्माण होगा, कुछ राजयोग तो कुछ दुर्योग। आइए जानते हैं कौन कौन से योगों का निर्माण होने वाला है और इनका प्रभाव क्या होगा, ये भी आगे हम जानेंगे, उपाय भी जानेंगे। तो हम बात करें तो देखा जाए तो यहाँ पर ये जो योग बनने वाले हैं, तो आपने अक्सर 2 योग, 4 योग या ऐसे कुछ योग सुने होंगे, परंतु यहाँ पर कितने योग बनेंगे आइए जानते हैं। योगों की बात की जाए तो सूर्य के साथ चंद्रमा होंगे, जिससे कि अमावस्या योग बनेगा। सूर्य के साथ यहाँ पर बुध होंगे, बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य के साथ शुक्र भी होंगे, जिससे कि बड़ा ही दिव्य वैभव योग बनेगा। सूर्य के साथ शनि होंगे, जिससे कि संघर्ष योग का निर्माण होगा। और सूर्य के साथ राहु भी होंगे, जिससे कि ग्रहण योग का निर्माण होगा। इसके बाद देखा जाए तो चंद्रमा होंगे और चंद्रमा के साथ बुध होंगे, जिससे कि निपुण योग का निर्माण होगा। और चंद्रमा के साथ शुक्र भी होंगे, जिससे कि कलानिधि योग का निर्माण होगा। चंद्रमा के साथ शनि होंगे, जिससे कि विष योग का निर्माण होगा। और चंद्रमा के साथ राहु होंगे, जिससे कि ग्रहण योग का निर्माण होगा। एक ग्रहण योग सूर्य से निर्मित होगा और एक चंद्रमा से निर्मित होगा। और 29 मार्च को ग्रहण भी रहने वाला है, तो उसका भी प्रभाव बढ़ जाएगा। जरा विचार करिए, आगे हम योगों को और भी जानेंगे,
परंतु जरा विचार करिए कि अमावस्या भी है, ग्रहण भी है, शनि और ये 6 ग्रह एक साथ होने जा रहे हैं और ये योग भी बन रहे हैं। और कौन से योग बनेंगे ये भी जानते हैं। बुध के साथ शुक्र होंगे जिससे कि लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। बुध के साथ शनि होंगे जिससे कि व्यापार योग का निर्माण होगा। बुध के साथ राहु होंगे जिससे कि जड़त्व योग या जड़ बुद्धि योग भी कहते हैं, तो इसका भी निर्माण होगा। और साथ में यहाँ पर शुक्र के साथ शनि होंगे जिससे कि सुंदर भार्या योग का निर्माण होगा। शुक्र के साथ राहु होंगे जिससे कि लंपट योग का निर्माण होगा। और शनि के साथ राहु होंगे जिससे कि श्रापित योग या इसे पिशाच योग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी बनने वाला है। तो ये लगभग 15 योग बनने वाले हैं। जरा विचार करिए, ऐसी स्थितियां बहुत ही कम आप जब पूरी गोचर की स्थितियों को उठा के देखेंगे तो पिछले 100-200 वर्षों में भी आप यदि पीछे उठा के देखेंगे तो जल्दी ऐसी सेम स्थितियां देखने को बहुत ही कम मिलेंगी। जरा विचार आप यदि करें थोड़ा ज्योतिष के हिसाब से तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आएंगी कि एक तो षटग्रही योग है ना, 6 ग्रह एक साथ, फिर 15 योगों का निर्माण। और इसमें विचार नहीं, जितने भी विषय हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इतने सारे योग बनना, इतने सारी गृहस्थितियाँ बनना, ग्रहण भी पड़ना, अमावस्या का भी होना, ये सब चीज़ें। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा विचारणीय विषय एक और भी है कि ये योग तो बनेंगे, परंतु देखा जाए तो शनिदेव जब कुंभ राशि में गोचर पिछले 2.5 वर्ष में कर रहे थे तो आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे थे, और अब जब मीन में करेंगे तो आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। और इसी के साथ ढैया का भी प्रारंभ हो जाएगा। तो आने वाले 2.5 वर्ष ढैया का प्रभाव आपके जीवन में भी रहने वाला है। तो पिछले 2.5 वर्षों में शनिदेव ने क्या प्रभाव दिया ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं ब्रीफ में, शॉर्टकट में, और फिर हम जानेंगे कि आने वाले 2.5 वर्षों में शनिदेव क्या प्रभाव देंगे। जिससे आप पहले का समझ लेंगे तो ये समझ में आएगा कि हाँ, यदि ये घटनाएं आपके साथ घटी हैं तो आगे भी कौन सी घटनाएं घटेंगी। तो देखा जाए तो शनिदेव आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे थे, कुंभ राशि में गोचर करते हुए। तो यहाँ पर विराजमान होकर शनिदेव आपके जीवन में, आप परीक्षा प्रतियोगिता में यदि भाग ले रहे थे वहाँ पर सफलताएं, खेल कूद से जुड़े हुए थे वहाँ पर सफलताएं, आप अपने जीवन में बड़े जोश के साथ इन 2.5 वर्षों को आपने बिताया। आपके अंदर जोश की कमी नहीं थी, बिल्कुल खूब जोश था आपके अंदर, और आपने खूब आगे बढ़ चढ़ के काम को किया, अपने जीवन में बहुत कुछ सफलताएं भी हासिल की। परंतु भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद रहा, संतान के प्रति चिंताएं रहीं, चाहे संतान प्राप्ति के लिए आप प्रयास कर रहे हों तो उसमें बाधाएं, यदि गर्भ था तो गर्भ में बाधाएं, और यदि बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं वैसा जैसा आप चाह रहे थे व्यवहार संतान का, वैसा व्यवहार नहीं देखने को मिला, या किसी न किसी विषय को लेके, संतान के विषय को लेके आपकी चिंताएं इन पिछले 2.5 वर्षों में बनी रहीं। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय कहीं ना कहीं मुश्किल रहा थोड़ा सा। विद्यार्थियों का मन यहाँ वहाँ भटक रहा था, खूब मेहनत कर रहे थे फिर भी उतना रिजल्ट नहीं दिख रहा था। और सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर उनको भी थी जो लव पार्टनर हैं। लव पार्टनर के लिए अलग आपस में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप भी हुए इन पिछले 2.5 वर्षों में। इसके अलावा यहाँ पर शनिदेव ने मेहनत खूब आपसे करवाई है, और कई बार ऐसा भी महसूस हुआ कि मेहनत तो आप खूब कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश खूब कर रहे हैं, पर जितना रिजल्ट मिलना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं दिखा, यानी कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था जैसा मिलना चाहिए। कई बार आपने देखा कि जो आप बहुत समय से पहले, क्योंकि ये गुरु की राशि है
तो आप हमेशा भगवान के प्रति लगाव रखते थे, परंतु इन 2.5 वर्षों में कहीं न कहीं कई बार भगवान के प्रति थोड़ा सा मन में ये आया कि भगवान हमको आशीर्वाद दे नहीं रहे, भगवान की कृपा नहीं मिल रही है, इसीलिए रुकावटें आ रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इन पिछले 2.5 वर्षों में एक मुख्य समस्या रही कि खर्च की अधिकता, यानी कि व्यय की स्थिति, बेवजह के खर्च हुए, बेवजह की व्यय की स्थितियाँ बनी और कई लोगों को कोर्ट कचहरी की स्थितियां भी देखने को मिली, यानी कि केस हो जाना या केस चल रहा था उसमें बाधाएं आना, उसमें और भी मुश्किलें खड़ी हो जाना, यानी कि कोर्ट केस को लेके, कोर्ट को लेके कई मामले आपके रहे और कई लोगों को तो, जो कि ऐसी स्थितियां बहुत ही कम बनी, परंतु कई लोगों को जेल तक स्थितियां भी देखने को मिली कि जेल तक पहुंच गए। और विदेश यात्रा करने का मौका मिला, ये बहुत बढ़िया था। विदेश से जुड़ के व्यापार, विदेश से जुड़ के नौकरी चाकरी करने का मौका मिला, जॉब करने का मौका मिला, परंतु यहाँ पर संघर्ष बहुत रहा। संघर्ष के साथ आपको ये चीज़ें देखने को मिली, जहाँ विदेश से जुड़ के लाभ तो हुआ परंतु व्यय भी हुआ और संघर्ष भी खूब हुआ। तो शनिदेव ने आपके पिछले 2.5 वर्षों में कुछ लाभ दिए तो समस्याएं भी ये दी, तो ये ऐसे कुछ प्रभाव दे रहे थे शनिदेव। परंतु आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं उसमें अब क्या देंगे, क्योंकि ढैया से भी प्रभावित होंगे और शनिदेव अपना प्रभाव तो देते ही हैं। तो अब 2.5 वर्ष जो आने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में देखेंगे कि माता पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं, माता पिता के साथ आपके जो रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी, मतभेद होना, मनभेद होना। माता पिता को भी ये देखने को मिलेगा कि बच्चों का वैसा व्यवहार नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए, यानी कि ये चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखिए और उनकी सेवा करिए, साथ में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान जरूर रखिए। खासकर जिन लोगों को हृदय संबंधित समस्याएं हों उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए और अपने खान पान में संयम बरतिए। खान पान में बहुत जो है तो ध्यान रखने की आवश्यकता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान तो रखें ही, परंतु अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिए। स्वास्थ्य की समस्याएं कहीं न कहीं आपको बाधाएं उत्पन्न करेंगी आपके आने वाले 2.5 वर्षों में। तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। रोज़ योग प्राणायाम करिए, अपने ये देखिए, क्योंकि आज के समय में ये बहुत आसानी से हो जाता है, इससे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाए, परंतु जैसे क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्या खराब है, क्या खाना चाहिए, क्या पौष्टिक आहार है, क्या नहीं है, ये सभी चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखिए। शत्रु बाधाएं इस समय देखने को मिलेंगी। शत्रु बहुत सारे बनने वाले हैं, जो कि आपको शत्रुओं के चक्कर में पड़ना नहीं है। शत्रु अपने आप ही शांत होते जाएंगे धीरे धीरे, परंतु इन 2.5 वर्षों में शत्रु बाधाएं भी देखने को मिलेंगी। कुछ गुप्त होंगे तो कुछ प्रत्यक्ष भी होंगे, तो आपको शत्रु बाधा भी इस समय देखने को सामना करने को मिलने वाला है। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि अपने काम में ध्यान देना है, इन सब चीज़ों में नहीं। और इसके अलावा लोन की स्थिति से बहुत दूर रहिए, चाहे लोन लेना हो या देना हो, है ना। कर्ज की स्थिति से आपको दूर रहना है। कर्ज में यदि फंसेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फिर या आप दे ना पाएँ, आप ले रहे हैं, या किसी को आपने दिया है तो उसकी व्यवस्था ना हो पाए कि वो दे पाए, या कोई भी कारण हो सकता है, तो इससे बचना है। साथ में सबसे महत्वपूर्ण 1 नंबर में स्वास्थ्य है, दूसरे नंबर में आपका काम। आप अपने जॉब को लेके, अपने करियर को लेके बहुत सावधान हो जाइए। बहुत सावधान होने का मतलब ये है कि कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। ये नहीं देखना कि भैया दूसरा जो है तो बैठे टाइम पास कर रहा है तो हम भी टाइम पास करें, नहीं। उसका समय अच्छा होगा तो वो गलती वो किया है, थोड़ी सी गलती आपकी है पर दोष पूरा आपका लग जाए, तो ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं कई बार जब हमारा समय सही ना रहे। तो आपको अपने काम में ध्यान देना है। कई बार ये भी देखने को मिलेगा कि कार्य क्षेत्र में ही बहुत सारे लोग आपके अपोजिट हो जाएंगे, आपके विपरीत हो सकते हैं, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, परंतु आपको अपने काम में ध्यान देना है।
आपको दूसरों से कोई मतलब नहीं। जब आप सही रहेंगे तो आज नहीं तो कल आप साबित होंगे कि आप सही है और आप मेहनत करते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। तो कार्य क्षेत्र को लेकर सावधान हो जाइए। और जो लोग जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, अभी जॉब लगा नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत तो अधिक करनी होगी और कई बार थोड़ी मुश्किलें रहेंगी, है ना। क्योंकि इस समय जिनकी लगी है तो भैया उनकी ही मुश्किलें होने वाली हैं, तो जिनकी तो नहीं लगी तो उनके लिए तो थोड़ी मुश्किलें आई हैं। इसके अलावा आपको अपने विचारों को बहुत कंट्रोल में रखना होगा। रखने का मतलब ये कि निर्णय आप जो लेंगे इस समय, तो कई बार लगेगा कि अरे हमने तो सबसे अच्छा निर्णय लिया है ना। क्योंकि अपने आप के निर्णय को कोई गलत नहीं मानता, क्योंकि हर व्यक्ति अपने समझ से तो अच्छा ही लेता है, स्वाभाविक सी बात है। परंतु आपको इसमें कोई सही व्यक्ति हो, जानकार व्यक्ति हो और आपके बहुत सारे अनुभव हों तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निर्णय कई बार आप गलत ले पाएंगे इस समय। और मान सम्मान में कई बार उतार चढ़ाव, अपमान की स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। यानी कि कहा जाए कि आपके जीवन में कई तरह के बदलाव यहाँ पर होने वाले हैं। मानसिक तनाव की स्थिति और स्वास्थ्य को मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पर बहुत सारे बदलाव होंगे, पर सबसे महत्वपूर्ण होगा स्वास्थ्य और आपका काम। इन दो विषयों को लेके बहुत सावधान रहिए, क्योंकि स्वास्थ्य यदि हमारा अच्छा है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और जब हम सब कुछ करेंगे यानी कि हम कर्म करेंगे तभी सब कुछ हो सकता है। तो ये दो मुख्य विषय होंगे और सभी इन विषयों में आपको ध्यान देना है। रही बात, अब हम आगे एक बात हमेशा ध्यान में रखिए। अब जैसे ढैया प्रारंभ होने वाली है और ढैया और साढ़े साती का नाम हम सुनते ही डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। आप यदि ज्योतिष में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और यदि कुंडली भी थोड़ा बहुत समझते हैं, या आपने अनुभव किया हो, यदि ज्योतिष में आप रुचि रखते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि साढ़े साती में ढैया में बहुत सारे लोग रंक से राजा बन गए, यानी जीरो से हीरो हो गए, और बहुत सारे लोग राजा से रंक बन गए। क्योंकि साढ़े साती ढैया एक ऐसा समय है कि व्यक्ति के जीवन में पूरा बदलाव करने में समर्थ होते हैं। ऐसा समय होता है। अपना कौन है, पराया कौन है, इन सब चीज़ों की शिक्षा हमें देखने को मिलती है। तो ढैया का ये जो प्रभाव है, तो इसमें आपको क्या करना है कि अपने पर्सनल जन्म कुंडली को जरूर चेक करिए। और कभी भी कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि बिना पर्सनल जन्म कुंडली निर्णय के कोई भी चीज़ें नहीं सोचना है, नहीं करना है। कई बार हम सोचते हैं कि यदि हमें अपनी पर्सनल जन्म कुंडली देखना है, इसके बाद ही निर्णय लेना है, तो फिर ये जो वीडियो हम देखते हैं गोचर के आधार पर, जैसे वीडियो आपने सुना, ये गोचर के आधार पे। मैक्सिमम वीडियो जो आप देखेंगे या कहीं आप राशिफल लिखा हुआ पढ़ेंगे टीवी में, मोबाइल में, जैसे भी, तो मैक्सिमम वीडियो आपको गोचर के आधार पे। कुछ वीडियो होती हैं जो कि कहना चाहिए कि 90% वीडियो गोचर के आधार पे, 10% वीडियो हम बिना गोचर के ले सकते हैं। तो यहाँ पर विचारणीय क्यों हो जाता है गोचर? यदि हमें जन्म कुंडली ही देखना है तो फिर क्यों देखना है गोचर? फिर ये सब वीडियो क्यों देखना है, ये प्रश्न उठता है। इसके लिए कि प्रिय दर्शकों, 50% एक गोचर प्रभाव देता है और 50% आपकी पर्सनल जन्म कुंडली। यदि जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति नहीं है, गोचर में बहुत अच्छी है, तो भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। गोचर में बहुत खराब स्थिति है, जन्म कुंडली में बहुत अच्छी है, तो भी अच्छे प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं मिलेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। इसीलिए दोनों को देखिए, समझिए, और ढैया से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये समय है, ये समय कुछ भी कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए शनिदेव की क्या स्थिति है, दशाएं कैसी हैं, कैसी ग्रह स्थितियाँ हैं, सभी इनको चेक करिए, या तो कुंडली का विश्लेषण आप करवाइए। यदि आप खुद चेक करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। भले ज्योतिषी ना हो, पर ज्योतिष का कुछ ज्ञान तो होना चाहिए। तो आप लोगों के लिए हमने एक चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि यूट्यूब में अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, तो आप जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं। और इससे भी बढ़िया ये है
कि आप एक लिंक और भी पहले ही मिल जाएगी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में, हमारे टेलीग्राम चैनल की, जो कि चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र के नाम से ही है टेलीग्राम में चैनल। उसमें आपको ये ज्योतिष सीखने को भी मिलेगा। राशिफल की वीडियो तो आप यहाँ पाते ही हैं, और साथ में वास्तु हो गया, समुद्रिक ज्ञान हो गया, अंक ज्योतिष हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे जो जानकारी हमें चाहिए होता है, एक ज्योतिषी को समझना होता है, जानना होता है, तो उन सभी विषयों की जानकारी आपको मिल जाएंगी वहाँ पर। आगे चल के और भी धीरे धीरे जानकारियाँ मिलती रहती हैं, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, जिससे आपको सभी जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। रही बात, अब हम एक जो हमारा प्रश्न था और उससे बहुत लोग भयभीत हैं कि भैया दुनिया अब खत्म हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तारीख खत्म हो गई, कैलेंडर का ख़त्म हो गया, अब उसके बाद कैलेंडर ही नहीं है, ये वो दुनिया भर की हज़ारों बातें जिससे लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। मैं बिल्कुल बता दूं कि बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, परंतु सावधान होने की आवश्यकता अवश्य है। सावधान क्यों और डरना क्यों नहीं है? डरना इसलिए नहीं, यदि मेरी बात में भरोसा नहीं है तो आप इतना तो जानते ही होंगे, यदि सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्मी हैं, और सनातन धर्म के होने के बावजूद, सनातन धर्मी होने के बावजूद आप एक्टिव भी हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सनातनी तो सोए भी रहते हैं भैया। अभी हमारे बागेश्वर महाराज जी इतना प्रयास कर रहे हैं, अपना दिन रात लगा रहे हैं, फिर भी लोग नहीं जग रहे। ऐसे बहुत सारे हमारे साधु संत महात्मा हैं, ऐसे बहुत सारे सनातनी हैं जो कि जगाने में लगे हैं, उनका जीवन ही जगाने में लग रहा है, पर फिर भी ऐसे कुछ हैं कि भैया सोते रहते हैं, जागते नहीं। पर आप यदि राशिफल देख रहे हैं तो संभव कि आप जागरूक हों, तभी राशिफल देख रहे हैं आप। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि ये कलयुग है, और कलयुग में जो कलयुग की आयु बताई गई है तो 4,32,000 वर्ष है ना। तो उसमें से 5,125 वर्ष बीते हैं भैया अभी। अब आप जरा विचार करो कि 4,32,000 आयु है, जिसमें खाली 5,125 वर्ष ही बीते, अभी 1,00,000 वर्ष भी नहीं बीते, और कलयुग कहाँ खत्म होगा? आधा की बात छोड़ो, चौथाई हिस्सा भी पूरा नहीं हुआ पूरा। तो इसीलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, परंतु हाँ, आपने स्टार्टिंग में समझा, और कुछ लोगों को ये बिल्कुल लगेगा, मुझे पता है, और कुछ लोग तो अभी देख भी नहीं रहे होंगे, लग रहा होगा अरे कितना टाइम पास कर रहे हैं, और ये ग्रह है, ये योग बना है, वो ये सब बता रहे, ये क्यों नहीं बताया कि सीधे फलादेश बताओ क्या होने वाला है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अब मैंने जो पहले बताया कि देखिए अमावस्या भी है, 6 ग्रह एक साथ भी होंगे, ग्रहण भी पड़ेगा, ये 15 योग बनेंगे, तो 15 योगों में सब राजयोग थोड़ी हैं, दुर्योग भी हैं। शनि अपने भचक्र को पूरा करेंगे। भचक्र मतलब ये होता है कि जो 12 राशि होती है उनको सबको मिला के एक भचक्र बनता है, तो उसका ये आखिरी चरण है, यानी कि आखिरी राशि मीन राशि है भचक्र की। पहली राशि मेष, फिर ऐसे चलता है क्रम, और मीन राशि आखिरी हो जाती है, और ये पूर्ण करने वाले हैं। और आप 12वें भाव को क्या मानते हैं? व्यय। व्यय मतलब समझिए, जैसे ये सीधी सी बात है कि हमारे पास पैसा है पर टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है, तो इसी तरह। तो ये शनिदेव कौन है? ये है समय के प्रतीक, काल चक्र का। ये यदि काल पुरुष की आप कुंडली देखेंगे ना, तो अष्टम भाव के आधिपत्य इनके पास है। क्या? दुख, आयु वृद्धि, आयु खत्म, मतलब आयु का इनका आधिपत्य है। तो ये किसी को भैया बढ़ाते भी हैं, घटाते भी हैं, व्यय करवाते हैं। व्यय में जाएंगे, अष्टम के मेन अधिपति अष्टम के शनि व्यय में जाएंगे। दुखों के कारक माने गए हैं शनि, तो दुखों के कारक शनि जाएंगे जब व्यय में, तो कैसे नहीं व्यय होगा। तो कहने का मतलब ये कि हमने पिछले 2020 में, जो 2020 गया, उसमें हमने देखा नए नए बदलाव हुए, कोरोना जैसी नई स्थिति को हमने देखा, बहुत सारी नई स्थितियों को हमने देखा, सामना किया, और उससे बाहर भी निकले। तो 2025 में हमें फिर से नई स्थितियों को देखने को मिलने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना आने वाला है, ये भी मत समझ लीजिए। हाँ, पर
कई तरह की समस्याएं देखने को मिलेंगी, उथल पुथल देखने को मिलेंगी, उतार चढ़ाव जीवन में लोगों को देखने को मिलेंगे, नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। परंतु जरा सोचिए, कोरोना काल इतना भयानक समय था, तो हम उससे निकले, बाहर आए और आगे बढ़ गए, फिर से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगे। ये फिर समय आएगा, कुछ ऊपर नीचे होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समस्या है तो उसका समाधान भी है। ऐसा नहीं कि समाधान नहीं कोई समस्या का, हर समस्या का कुछ न कुछ समाधान है, हर बीमारी का कोई न कोई इलाज है। कोरोना का नहीं था इलाज, पर अब हो गया ना, इसीलिए बिल्कुल भी भयभीत मत होइए। मैंने इसमें इतना समय इसलिए लिया कि बहुत लोग तो जब कुंडली विश्लेषण करवाते तो इतना डरे हुए हैं लोग कि भाई कहते हैं कि अब हम कुछ करेंगे ही नहीं गुरुजी, लगता है, क्योंकि सब तो खत्म हो जाना है। अब बस घर में बैठ जाओ, बस ये 2025 के बाद तो ख़त्म। तो बिल्कुल भी भयभीत मत होइए। चलिए उपाय की हम चर्चा कर लेते हैं। उपाय के रूप में पहला उपाय कर्म करिए, शनिदेव कहते हैं कर्म करो। दूसरा उपाय लोगों की हेल्प करिए, सत्य के मार्ग में चलिए। कर्म कैसे? धर्मयुक्त कर्म, सही कर्म करिए। और एक उपाय जो महा उपाय है और आप जानते भी होंगे, करते भी होंगे, तो यही उपाय करना। कौन सा? हनुमान जी की आराधना। खूब आराधना करिए, जितना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण जो भी पढ़ सकते हैं पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी के दर्शन करिए, पूजा करिए, सिंदूर चढ़ाइए। जैसे भी सेवा की आपकी समर्थ हो, ज्ञान हो, वैसे सेवा करिए। और साथ में राम नाम का जप बहुत महत्वपूर्ण है, तो राम नाम का खूब जप करिए, इससे हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो आप ये उपाय करिए, पर मुख्य रूप से उपाय हमें अपने कुंडली के अनुसार करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने बताया कि पिछले 2.5 वर्षों में जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ये घटनाएं, तो यदि घटी हैं आपके साथ ये घटनाएं, तो आप कमेंट करिएगा। नहीं घटी हैं तो भी कमेंट करिए कि नहीं घटी हैं। और ज़रूरी नहीं कि सभी घटनाएं घटी हों, कुछ घटी होंगी, कुछ नहीं घटी होंगी, क्यों, तो आप लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।